तो वंस आई आस्क्ड टू दिस वेरी क्लोज पर्सन ऑफ माइंड कि मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे पैदा करो, या मैंने थोड़ी कहा था मुझे मुझे ऐसे दुनिया में आना है, तो फिर मैं इतना दुख क्यों से हूँ, मैं ऐसे ऐसे मतलब आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। एंड दिस पर्सन टोल्ड मी कि तुझे पता है शिवांगी, ये तूने ही अपने लिए मांगा था, लाइक यू आस्क्ड फॉर दिस इंडिविजुअलिटी। एंड देन वो एक मुझे स्टोरी सुनाता है जो मेरे दिमाग में लाइक वो छप गई, तो मैंने सोचा कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। एंड वो मुझे बताता है कि जब हम लाइक एक सुप्रीम का पावर का जो पार्ट थे, जैसे कि हम जब अब जिसको ही मानते हैं यूनिवर्स को, या जैसे मैं कान्हा जी को मानती हूँ, तो उसने मुझे ऐसे ही समझाया था कि जब तू कान्हा जी का पार्ट थी, एंड ऐसे ही सब थे जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब जब कान्हा जी का पार्ट थे, तो लाइक हम उनके लिए काम करते थे। जैसे हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो जैसे काम करती हैं हमारे लिए, वैसे हम भी उनके लिए काम करते थे। तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए और मुझे अपने लिए काम करना है, मैं इनके लिए काम नहीं करना चाहती हूँ। तो हम उनके पास जाते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि ना हमें ना यहाँ पे अब नहीं रहना है, और ना हमें अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, और आप हमारी हेल्प करिए। तो फिर वो हमें कहते हैं कि अब बीइंग अ फादर वो हमारी विश पूरी तो करेंगे ही ऑफकोर्स। तो उन्होंने हमें यहाँ पे धरती पर भेज दिया। एंड जब हम वोम में आते हैं, जब गर्भ में आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वी रियलाइज़ कि यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक जब एक बच्चा वोम में आता है तो उसको कॉन्स्टेंटली बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, जैसे कि बहुत हीट रहती है, या फिर कन्फाइंड स्पेस रहती है, बहुत सारी ऐसी ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है। तो वो ना भगवान को याद करता है, एंड लाइक वी रिमेंबर हिम, एंड देन हम पूछते हैं उनसे कि हमें माफ़ कर दीजिए और हम अब क्या करें यहाँ से निकलने के लिए, मैंने ये तो नहीं मांगा था। तो वो बोलते हैं कि तुमने मांगा तो यही था, और अब तुमने मांगा है तो मैंने दे दिया है। अब वो बहुत परेशान होते हैं हम, और हम उनसे बोलते हैं तो यहाँ से अब मैं बाहर कैसे निकलूँ, और यहाँ से बचूँ कैसे, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि जैसे आपने भी सुना होगा, सब जगह सुना होगा, उन्होंने भी यही बोला कि कलयुग में सिर्फ एक ही वे है कि आप जिससे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, वो है उन्हें सरेंडर करना, उनका नाम जाप करना, एंड बहुत सारी जो चीज़ें हम डेली लाइफ में सुनते हैं वो। तो जो बच्चा है वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जब बाहर निकलूँगा तो मैं आपको सरेंडर कर दूँगा और सब कुछ आपकी मानूँगा। बट जैसे हम बाहर आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कोई प्रॉमिस किया था भगवान जी से, या कान्हा जी से, या जिसके भी जो भी इष्ट हैं उनसे प्रॉमिस किया था कुछ, और आगे हम भूल जाते हैं। तो और ये जो मोह माया है उसमें हम फंस के रह जाते हैं। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि हम उन्हें सरेंडर करें, हम मोक्ष की प्राप्ति करें, एंड वापस जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँच जाएँ। तो कहीं न कहीं ये स्टोरी मेरे को हिट करी कि हाँ, शायद मैंने ऐसा किया होगा, और इसीलिए एक वे है, कनेक्शन है जो हम ये फ़ील कर सकते हैं। एंड ऐसे ही और स्टोरीज़ के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।